पृथ्वी के स्थल रूप लैंड फॉर्म्स। पृथ्वी के धरातल पर हम विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ देखते हैं, जैसे पहाड़, पर्वत, नदी, झील, रेगिस्तान, मैदान, पठार इत्यादि। इनमें से कुछ को प्रथम श्रेणी के उच्च आवाज़ कहते हैं, कुछ को द्वितीय श्रेणी के उच्च आवाज़ कहते हैं, कुछ को तृतीय श्रेणी के उच्च आवाज़ के नाम से जाना जाता है। यानी इन सभी स्थलाकृतियों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो पहले भाग में कौन सी स्थलाकृतियाँ शामिल होती हैं, दूसरे में कौन सी शामिल होती हैं, तीसरे में कौन सी शामिल होती हैं, ये क्वेश्चन है। आइए देखते हैं। पृथ्वी के धरातल पर हमें विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियाँ लैंड फॉर्म्स देखने को मिलती हैं। इन स्थलाकृतियों से ही प्राकृतिक भूदृश्य का निर्माण होता है। धरातल पर उच्चावाच के आधार पर यानी ऊंचाई के आधार पर इन स्थलाकृतियों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। प्रथम श्रेणी के उच्चावाच, इसके अंतर्गत महाद्वीप एवं महासागरों को रखा गया है। बड़े आकार में होते हैं महाद्वीप और महासागर। द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच में पर्वत, पठार तथा मैदानों को रखा गया है। ये इससे कुछ छोटे आकार के होते हैं। और तृतीय श्रेणी के उच्चावाच यानी लैंडफॉर्म्स टीले, नदी, घाटियाँ तथा डेल्टाओं को शामिल किया गया है। स्थलकृति यानी टोपोग्राफी पृथ्वी की सतह के आकार एवं आकृतियों को स्थलाकृति कहते हैं। उच्चावाच यानी रिलीफ धरातल की ऊंचाई निचाई से बनने वाले प्रतिरूप पैटर्न को उच्चावाच कहते हैं। ये देखिए, चित्र के द्वारा समझने का प्रयास कीजिए। आपके सामने समुद्र तथा महाद्वीप, ये प्रथम श्रेणी के उच्चावाच। उसके बाद पर्वत, पठार तथा मैदान, ये द्वितीय श्रेणी के उच्चावाच। उसके बाद घाटी, डेल्टा इत्यादि ये तृतीय श्रेणी के उच्चावाच के अंतर्गत रखे जाते हैं। आइए कुछ डिटेल में पढ़ लिया जाए। चट्टान की परवश किसी भी क्षेत्र की स्थलाकृतियों के निर्माण में शैलों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कड़ी एवं मजबूत चट्टानों की पर्वत, पहाड़ियाँ एवं पठारों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके विपरीत कम दृढ़ता वाले चट्टान जैसे चिकनी मिट्टी, बालू आदि से मैदान, छोटे टीले एवं नीची पहाड़ियों का निर्माण होता है। निर्माण के आधार पर स्थलाकृतियों के 3 मुख्य प्रकार हैं बताया गया: पर्वत, पठार, मैदान। इन्हें धरातल पर द्वितीय श्रेणी के स्थल रूप कहते हैं। पर्वत एवं पहाड़ी सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंची स्थलाकृतियों को पर्वत कहते हैं। यानी अपने आसपास से कुछ ऊंचा स्थलाकृति हो तो उसे पर्वत कहते हैं, उससे कम ऊंची स्थलाकृति को पहाड़ी कहते हैं। पर्वत साधारणतः समूह में होते हैं, इसलिए इनको पर्वत श्रेणी कहते हैं। जैसे हिमालय पर्वत श्रेणी, हिमालय में अनेक पर्वत हैं, जैसे एवरेस्ट पर्वत, कंचनजंगा, लेकिन पूरी एक श्रेणी है तो इसे हिमालय पर्वत श्रेणी कहा जाता है। पहाड़ दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं एवं उनका शिखर क्षेत्र अपेक्षाकृत संकुचित होता है। उत्पत्ति के अनुसार पर्वत मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहले को बोलते हैं वलित या मोड़दार पर्वत। जब चट्टानों में पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों के कारण मोड़ या बलन पड़ जाता है तो उसे मोड़दार पर्वत कहते हैं। वर्तमान युग में सभी बड़े पर्वत मोड़दार पर्वत या वलित पर्वत हैं। ये लगभग सभी महाद्वीपों में पाए जाते हैं, जैसे एशिया महाद्वीप का हिमालय पर्वत, एल्ब्रस पर्वत, आल्प्स पर्वत यूरोप का, एटलस पर्वत यूरोप का, डेकेंसबर्ग, रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका का,
इंडीज दक्षिणी अमेरिका का, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया का। इनका विश्व के मानचित्र पर अवलोकन आप कर सकते हैं। दूसरा है खंड या भ्रंश पर्वत, इसे ब्लॉक माउंटेन कहते हैं। विशाल का चट्टानी खंडों में भ्रंश या दरार पड़ने से इनका निर्माण होता है। चट्टानों के भ्रंशित होकर ऊपर उठने या नीचे धंसने से भ्रंश पर्वत अस्तित्व में आता है। जैसे मान लीजिए ये कोई एक चट्टान है आपके सामने, मान लीजिए ये कोई आपके सामने एक चट्टान है और यह यहाँ से टूट जाए, तो टूट के एक भाग मान लीजिए ये धंस जाए और ऐसे हो जाए, तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा। ये एक भाग ऊपर उठा होगा और दूसरा भाग नीचे होगा, तो ये एक तरह से पर्वत का निर्माण हो जाएगा। तो इसे कहते हैं भ्रंश पर्वत। भ्रंश पर्वत के निकट बनी घाटी को भ्रंश घाटी कहते हैं। भारत में नर्मदा नदी विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वतों के मध्य भ्रंश घाटी में बहती है। दो पर्वत हैं, विंध्य पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, इनके बीच में से बहती है नर्मदा नदी। विश्व के प्रमुख भ्रंश पर्वत वासजेस, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा आदि हैं। हमारे देश में पश्चिमी घाट भ्रंश पर्वत का प्रमुख उदाहरण है। तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत, वॉल्केनिक माउंटेन। ज्वालामुखी भूपर्वती पर एक मुख्य या खुला द्वार होता है। इस रास्ते से मैग्मा या लावा पृथ्वी के धरातल पर आता है। द्वार या मुख से गर्म लावा बाहर आने के कारण इसे ज्वालामुखी कहते हैं। इस द्वार के चारों ओर लावा एकत्र होने से शंख के आकार की आकृति बनती है, इसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। विश्व के कुछ प्रमुख ज्वालामुखी पर्वत मोनालोवा, चिम्बराजो, क्राकाटोआ, विसुवत और पिलियन आदि हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इसका नाम याद रख लीजिए, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, बैरन द्वीप में है। पठार पृथ्वी पर अपेक्षाकृत ऊंचे एवं चौरस स्थल रूप पठार कहलाते हैं। ये पर्वतों की अपेक्षा कम ऊंचे होते हैं, परंतु इनका शिखर छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होता है। देख लीजिए, मान ये पर्वत है, पर्वत का ऐसा शिखर होता है, ये शिखर इस तरह से नुकीला, लेकिन जो पठार होता है कम ऊंचा होता है और इस तरह से मेज की तरह का इसका शीर्ष होता है। भारत का प्रायद्वीपीय पठार भारत का प्रमुख उदाहरण है। विश्व के कुछ मुख्य पठारों का मानचित्र पर अवलोकन कीजिए। साइबेरिया का पठार, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार, ब्राज़ील का पठार, कोलंबिया का पठार, कनाडा सील इत्यादि। अब आइए मैदान के बारे में पढ़ लेते हैं। प्रायः भूपटल पर समतल किंतु निचले स्थल रूपों को मैदान कहते हैं। इनका ढाल मंद होता है तथा छोटे छोटे उच्चावच को छोड़कर समतल एवं सपाट होते हैं। उत्तर भारत का मैदान विश्व के प्रमुख मैदानों में से एक है। विश्व के कुछ अन्य प्रमुख मैदान यूरोप का मैदान, साइबेरिया का मैदान, हांगकांग का मैदान, उत्तरी अमेरिका का मैदान, मध्य एशिया का मैदान आदि प्रमुख हैं।